गाइज देखिए, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने एक वैकेंसी का जिक्र किया। ये बेसिकली बिहार जेई की वैकेंसी है और इसमें टोटल 1944 पोस्ट हैं। पोस्ट बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं और स्पेशली ये डिप्लोमा वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट वैसे 2500 कुछ पोस्ट हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 1944 पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए है। तो चलिए इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल देखेंगे, कौन लोग इसको भर सकते हैं, कितने साल के लिए है, कैसी पोस्ट है, संविदा में है, कैसी है ना। तो चलिए आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखते हैं। ये किसके द्वारा निकाली गई, पहले ये देख लेते हैं। ये वैकेंसी बेसिकली निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा और इस डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये वैकेंसी निकाला है। ये डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, इस डिपार्टमेंट ने निकाला है। और बेसिकली क्या वैकेंसी है, अलग अलग टाइप की जो वैकेंसी है, ये देखिए मैं चारों वैकेंसी जो बेसिकली एएसओ की वैकेंसी है। कानूनगो, बेसिकली बिहार में कानूनगो एक पोस्ट होती है, हर जगह तो ये नहीं होती है या, लेकिन बिहार में होती है। कानूनगो पोस्ट जो होती है, इसमें बेसिकली इसने मांगा है बीटेक डिग्री मांगा है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों ही केस में आप जो है तो एलिजिबल हैं। और इसमें क्या कोई पेपर होगा या कुछ और होगा, इसके बारे में चलिए थोड़ा और आगे देखेंगे। तीसरी वैकेंसी देखिए जो आपको दिख रही है, यहाँ लिखा हुआ है अमीन। अमीन क्या होता है? ये बेसिकली एक जेई के इक्विवेलेंट एक जॉब होती है, मतलब एकदम सेम एज जेई, वहाँ अमीन इसको बोला जाता है। और इसकी बहुत सारी पोस्ट हैं, इसकी टोटल 1944 पोस्ट हैं और इसके लिए डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। मिनिमम जो है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, इसमें कुछ भी नहीं लिया, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और चौथी एक पोस्ट है क्लर्क की पोस्ट है, जिसको कोई भी बैचलर डिग्री वाला भर सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, केवल सिविल वालों के लिए। बाकी ये पोस्ट अभी सिविल वालों के लिए है। तो अगर आप सिविल से हो तो आपके लिए तब तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी। चलिए इसके आगे देखते हैं कि और आगे इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। ये देखिए जो अभी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, ये उसकी पूरी जानकारी है। ये कब निकाला गया, ये आपके काम का नहीं है। और आगे देखते हैं। ये देखिए, या ये विज्ञापन, ये इस नाम से विज्ञापन है और 1944 पोस्ट हैं। स्पेशली किसके लिए? विशेष सर्वेक्षण अमीन, वही मतलब जेई के जो इक्विवेलेंट पोस्ट है उसके लिए। इसकी और आगे कुछ जानकारी देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने पद हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए कितने आरक्षित हैं, इसमें आरक्षण क्या है। तो देखिए इसमें अनुसूचित जाति एसटी एससी के लिए ये पोस्ट हैं इतनी इतनी। और पिछड़ा वर्ग में भी 2 लेयर इन्होंने बांटा है। बेसिकली एक क्रीमी लेयर है और एक पिछड़ा वर्ग, एक नॉर्मल। तो एक में 288 है, एक 161 है। और महिलाओं के लिए इतनी सीट है 93। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अनरिजर्व, मतलब कि 101,000 सीट लगभग अनरिजर्व है, पूरी तरह से अनरिजर्व। इसमें से आप इनको भी काटने के बाद, मतलब ईडब्ल्यूएस को अगर आप काट देते हो, उसके बाद भी 1000 पोस्ट टोटल जनरल वालों के लिए है। तो जनरल वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये पोस्ट बेसिकली संविदा पोस्ट है, यहाँ हालांकि कहीं लिखा भी होगा। ये देखिए विशेष सर्वेक्षण अमीन का संविदा के आधार पर, संविदा के आधार पर आपकी वैकेंसी होगी। लेकिन संविदा पद होते हुए भी उसमें 1-2 चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब कि मिनिमम आपको इतना तो रखा ही जाएगा। मिनिमम आपको कितना रखा जाएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ बेसिकली दिया हुआ आपका मानदेय, मतलब आपकी सैलरी वगैरह क्या रहेगी और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ आप देखिए जेई वालों के लिए बेसिकली क्या, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ये तो क्वालिफिकेशन है। इसमें आपकी देखिए 31,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है ना। और इसमें आपका रहेगा समथिंग 3,000 रहेगा, वही ईपीएफ वगैरह ये सब जो कटता है। और 4,000 आपको मिलेगा इंटरनेट चार्ज और भी जो कुछ चार्ज जो लगते हैं आपके, जो व्यय होते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 35,000 आपकी सैलरी रहेगी, प्लस आपको जो पीएफ वगैरह वो सब रहेगा वो अलग से रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। वही लिखा हुआ कि 4,000 रुपये आपको इंटरनेट का चार्ज मिलेगा, मतलब राउंड जो है तो 35,000 सैलरी रहेगी। और ठीक ठाक सैलरी है। अगर आपको एक जेई के पोस्ट में अगर आप जाते हो स्टार्टिंग में आपकी इतनी रहेगी। और इसमें एक बात इसमें और लिखी हुई है कि आपको कब निकाला जा सकता है, मतलब कम से कम कितना रखेंगे अगर आपका ये सिलेक्शन करते हैं। अगर आपका अभी ये सिलेक्शन जैसे ये ले रहा है, ये बोर्ड ले रहा है सिलेक्शन, तो ये कम से कम मिनिमम इनको जो है तो 2024 मार्च 2024 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा, मतलब तब तक तो आप रहेंगे ही।
और आवश्यकता के आधार पर आपको जो है तो आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि होता ही है नॉर्मली एक बार जिनको रख लिया जाता है फिर उनसे काम आगे लिया ही जाता है, फिर दूसरी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, उनको फिर दूसरा काम दिया जाता है, तीसरा काम दिया जाता है, मतलब काम फिर रहते ही हैं, जनरली काम रहते ही है ना। तो अगर आप इसमें आपकी ज्वाइनिंग होती है तो डेफिनेटली इसमें जो है तो आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। वो आपके काम के ऊपर निर्भर करेगा, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, तब तक आपको आगे बढ़ाया जाएगा, है ना, 31 मार्च 2024 तक। तो अभी आप मान सकते हो अगर अभी 2022 है तो आपके पास 1.5 साल का पूरा टाइम रहेगा। 1.5 साल में आप कुछ भी यहाँ 1.5 साल तक आप अच्छे से काम कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे मेन बात है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन इसमें बेसिकली मैट्रिक बेस पे होगा, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल और केवल मैट्रिक बेस पे। तो अगर आपके अच्छे परसेंट हैं तो आपको तो बिल्कुल ये फॉर्म डालना चाहिए, और बिल्कुल डालना चाहिए। और इसमें ITI भी मांगा है और डिप्लोमा दोनों को ले रहा है वेटेज, लेकिन इसमें अलग अलग परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब कैसे, जैसे देखिए 10 अंक उसमें दिया जाएगा आपके मैट्रिक्स का, जो आपका मैट्रिक्स है उसके 10 अंक दिए जाएंगे, और 90 अंक जो है तो आपके दिए जाएंगे डिप्लोमा या ITI में, उनका निकाला जाएगा परसेंटेज, और फिर उसके बाद जो है तो सब कुछ कैलकुलेशन करके निकाला जाएगा। यहाँ डिटेल में लिखा हुआ, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ये देखिए यहाँ डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ कैसे कैसे होगा। तो आपका अगर 10वीं में अच्छे नंबर हैं, अगर आपकी मान लीजिए 10वीं में आपके हैं मान लीजिए 70 से 80 के बीच, है ना, और डिप्लोमा में भी अगर कम से कम इतने हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इससे कम भी है तब भी आप भर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो तो ज़रूर भरिए, 100% भरिए। और एक बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब है, डिपार्टमेंट भी अच्छा डिपार्टमेंट है। और आगे देख लेते हैं। तो मैंने लगभग सभी बता दिया इसमें से। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, बिहार वाले भर सकते हैं। हाँ, उसमें ये है कि इसमें 40% बिहार वालों को फिक्स रहेगी, 40% बेसिकली सब में रिजर्वेशन रहेगा, और बाकी सीट्स में अदर स्टेट के भी लोग फाइट कर सकते हैं। तो इसको अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, बिहार के तो भरेंगे ही। तो डेफिनेटली इसको भरिए। इसकी डेट्स वगैरह कब हैं, आप इसकी वेबसाइट में जाइए, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, इस वेबसाइट में जाइए आप, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही जो पॉपअप चल रहा है, यहाँ वही नोटिफिकेशन चल रहा है, यहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आप बताइए, इसमें कमेंट करिए जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, और फॉर्म तो ज़रूर भरिए। थैंक यू।